श्रावण मास के पावन दिवस में साहित्य संस्था द्वारा आयोजित बड़ी गैबी बिरदोपुर में आज डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार की मौजूदगी में, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों के बारे में बताया और सरकार की अगली नीति जो विकास को लेकर होगी उसके तमाम फायदे बताए। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डॉक्टर मीना चौबे भी प्रदेश मंत्री सरस्वत अति के रूप में मौजूद रहे। सावन के मेले में हम आपसी सारे भाई बहनों का एक मिलन समारोह था। कोई खास नहीं था, लेकिन चूँकि सावन का पवित्र मास है और एक ऐसा समय था, कुछ कवि बंधु भी जुटे थे, उन लोगों ने कविताओं का पाठ किया, हम सब मिले एक दूसरे से, अपना दुख सुख शेयर किया और कोई विशेष आज का दिन नहीं था। रामनयन मणि त्रिपाठी जी का ये आवास है और उनके बुलावे पे हम सभी यहाँ आए हैं और सावन का महीना है, एक दूसरे को मिला, सब लोगों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दिया। इस कार्यक्रम में मानवाधिकार को दिखाया गया है कि मानवाधिकार किस प्रकार से कार्य करता है जी पूरे भारत में, तो उसमें क्या कुछ कहना चाहिए? अब तो धीरे धीरे मानवाधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति प्रशासन, केंद्र की सत्ता हो चाहे प्रदेश की सत्ता हो, वो नहीं किसी को मौका ऐसा मिल रहा है। बहुत नियंत्रण में है चीज़ें। कल तक का जो वातावरण था उसको आप कह सकते थे कि बहुत ऐसी घटनाएं होती थी जिनमें मानवाधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी। अब चीज़ें बहुत नियंत्रण में हैं। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो भी समय के साथ दूर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली कोई सत्ता है जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक अपने वजूद को कायम रखा है। आप काशी के निवासी हैं और वाराणसी में इधर भी देखा जा रहा है कि जो सोनिया गांधी जी को ईडी का समन भेजा गया था, उसको लेकर धरना प्रदर्शन तमाम कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के नेता वो कर। अब किसी को धरना, लोकतंत्र है इस देश में और धरना प्रदर्शन विरोध करना उनको आज़ादी है, वो करें उसमें। लेकिन जो ईडी है वो अपना काम करेगी। शिकायतें हैं, कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए उनको तलब किया जा रहा है। अपना वो पक्ष रखें और अपनी बात करें। धरना प्रदर्शन उनके लोग, पार्टी के लोग उनके कर रहे हैं, उससे इन बातों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी से पूछताछ जानबूझकर करवा रहा है, फिर बुनियादी आरोप लगा रहा है। भाई वो तो सदा हर बात उनको बुरी लगती है, हर बात की वो आलोचना करते हैं। अच्छा करे तो बुरा करे तो इनका उनके सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सिवाय विरोध करने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दों से हट के जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं। 5% GST लग गया है खाद्य पदार्थ में, तो उसको भी लेकर बहुत सारी टिप्पणी की जा रही है विपक्ष की। देखिए, GST एक ऐसी प्रणाली है जो पूरे देश में GST आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की GST का कलेक्शन आ रहा है। इस देश में एक एकीकृत व्यवस्था है जिसके चलते आज जिस राजस्व की प्राप्ति हो रही है उसी से देश का विकास हो रहा है। इसके पहले तमाम टैक्सेस हुआ करते थे, हर 10 कदम बाद नया टैक्स लगा के लोग बैठे रहा करते थे, तो उससे समाज में एक विषमता थी, टैक्स का कलेक्शन भी नहीं था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में GST एक सरकार को एक मुश्त एक राजस्व का स्रोत है और जनता भी खुश है कि कई बार वो टैक्स दे के अपने को इन चीज़ों से वो उनको राहत मिल रही है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।